बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज़ा नेज़ाबाजी जहलम चैंपियनशिप गरमाला में शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर चौधरी नदीम खादिम साबिक MPA ने ढोल की थाप पर घोड़ों के डांस और फूलों के हार पहनाते हुए वालहाना इस्तकबाल किया। चौधरी खादिम हुसैन साबिक MNA, चौधरी लाल हुसैन साबिक MPA दीगर ने स्टेज की जीनत बनाया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि घरमाला खानदान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये मेरा घर है। चौधरी खादिम हुसैन मेरे बुजुर्ग हैं, चौधरी नदीम खादिम मेरे भाई हैं। पंजाब का सकाफती खेल नेज़ाबाजी बहुत अच्छा और कदीम बादशाहों और नवाबों का खेल है। मुस्तकबिल में भी नौजवान नस्ल को नेज़ाबाजी की तरफ राग़िब करना चाहिए। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जिंदा रखा, ये आसान काम नहीं है। ये सैकड़ों सालों की रस्में हैं जो आज यहाँ पर जिंदा है और ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई आज मैं यहाँ है कोई सियासी ये बात नहीं है। मेरे भाई भी है, छोटे भाई है चौधरी खादिम हुसैन साहब, हमारे पिछले तकरीबन 40 साल से उनसे ताल्लुक है। एक बड़ी शख्सियत है मुल्क की सियासत में, पंजाब की सियासत में, पोटवाल की सियासत में। तो ये हमारा अपना घर है, तो बड़ी खुशी होती है देखकर। नौजवान नस्ल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस घोड़सवारी में आना चाहिए या नहीं आना जी बिल्कुल आना चाहिए। ये आपकी रवायात है, ये आपका वर्षा है, ये आपका रवायती विरसा है, इसको आपने कायम रखना है। और ये नदीम खादिम इनके खानदान जैसे लोग और भी लोग हैं जो इसको जिंदा रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया साहब। जैकबाबाद जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती के लिए रैली और एहतजाज। जमात इस्लामी जैकबाबाद की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार एकजहती के तौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल से प्रेस क्लब जैकबाबाद तक रैली निकाली गई। इस रैली में कारकुनान, शहरियों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन की हिमायत में बैनर्स और झंडे उठा रखे थे और इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज के दौरान जमात इस्लामी जैकबाबाद के ज़िले अमीर अबू बकर सोमरू और सिटी अमीर दीदार अली लशारी ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से जारी मुजालिम और बर्बरियत इंसानी इक़दार के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लामी मालिक को चाहिए कि वो फ़लस्तीन की हिमायत में यकजा होकर आलमी सतह पर अपना किरदार अदा करे। आखिर में रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे फौरी तौर पर फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए इक़दामात करें और बेगुनाह फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पोटैटो ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात। चौधरी मोहम्मद अकरम भट्टी एडवोकेट, सदर मियां मोहम्मद मनीर MPA, सीनियर नायब सदर चौधरी मकसूद अहमद जट, सैयद जावेद हसन करमानी नायब सदर मुंतखब। पोटैटो वेजिटेबल फ्रूट ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात 3 साल के लिए मुकम्मल हो गए। सालाना जनरल मीटिंग की सदारत चौधरी मोहम्मद मकसूद अहमद जट ने की। पोटैटो ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी 1979 से आलू की काश्तकारों के लिए काम कर रही है। जैकबाबाद आल टोम के इत्तेहाद जिला जैकबाबाद के ज़रिए तमाम जिला जैकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी, डाके और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए इलामा मकसूद अली डोमकी ने कहा है कि जैकबाबाद में आए रोज चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। हमारे जवानों से मोटरसाइकिलें छीनी गई और इनके कारखाने में घुसकर शुएब अली गोलाटू को डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया। 3 महीने गुजर गए, आज तक पुलिस मुजरिमों को ना ढूंढ सकी है। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस क़याम के सिलसिले में संजीदा अमली इक़दामात करे। उन्होंने मुतालबा किया है कि जैकबाबाद में CCTV कैमरे हर चौक और चौराहे में लगाए जाएं ताकि मुजरिमों की बर वक्त निशानदेही हो सके। जो बासर लोग मुजरिमों की पुष्पनाही कर रहे हैं, इन्हें बेनकाब करते हुए शरीक जुर्म करार दिया जाए। आल डोम के इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल फातह डोमकी ने कहा है कि आज जैकबाबाद की अवाम और डोमकी कबाइल के जवान क़याम अमन के सिलसिले में रोडों पर निकले हैं। हारूनाबाद के नवाही इलाका चौरस्ता स्टॉप के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार दरख्त से टकराकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद के नवाही इलाका चौरस्ता के करीब मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तारी के बायस दरख्त से टकरा गया, जिसके बायस सर पर गहरी चोट लगने और खून ज्यादा बह जाने से मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त 40 साला नसीर के नाम से हुई, जो निजी शादी हाल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। नसीर अपने गाँव 148 सिक्सार से अपनी ड्यूटी पर आ रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक होने वाले नसीर की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब खबर शामिल कहते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर मंजवाला वडानी कबीले के 2 होनहार तालिब इल्मों ने अपने माँ बाप, बरादरी और साजा कराम का नाम सर फखर से बुलंद कर दिया। इलाके के मारूफ सियासी, समाजी और बाखलाक शख्सियत सराइकी शायर माही खान नाजिर, जिनका ताल्लुक एक जमींदार घराने से है और देहात में रहते हुए भी अल्लाह ताला वडानी कबीले में 2 हीरे पैदा किए, जिनको साजा कराम ने भरपूर तरीके से तराशा है और वालिदैन की मेहनत मोहब्बत
का सिला है। वडानी कबीले की अजमत को सलाम। 8वीं क्लास में नासिर अब्बास मुजफ्फर अब्बास सेकंड पोजीशन लेकर अपने वालिदैन और उस्ताज़ा कराम नाम सर फखर से बुलंद कर दिया। नासिर अब्बास मुजफ्फर अब्बास के वालिदैन और उस्ताज़ा कराम और पूरी वडानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको आगे मजीद कामयाबियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शेखपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शेखपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। शेखपुरा पहले मरले में 270 दुकानें जो नाजायज़ तामीर हुई थी और तजावुज़ात से बाजार सुकड़ कर रह गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्त की निगरानी में ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी एहसन अनायत सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल इस्लाम के हमरा मेन बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्त ने खुद ताजरान के पास जाकर ताजिर बरादरी को डेडलाइन दी थी। ईद उल फितर के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, जबकि सिविल सोसाइटी ने तजावुज़ात के खात्मा के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्त के किरदार को सराहा। खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची से हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेज़बानी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे ने वाज़िह तौर पर यह साबित कर दिया कि सिंध की तमाम सियासी जमातें अपने सूबे के मफादात की दिफा में यकजहती का मुजाहरा कर रही हैं। इस एहतजाज में शरीक तमाम जमातों ने एक आवाज़ होकर यह पैगाम दिया है कि सिंध और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुल्क दुश्मन मनसूबा या साजिश किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। हम अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सिंध के के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हलीम आदिल शेख के अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और अपने फैसलों पर नज़रसानी ना की तो तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर सख्त और जामे रद्द अमल देंगे। हमारी कौम, हमारी धरती के मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। अब जाग चुका है सिंध। आज कराची की अवाम ने भरपूर कुव्वत के साथ ये साबित कर दिया है कि सिंध दरिया पर 6 किनाल बनाने का मंसूबा एक सिंध दुश्मन साजिश है। डॉक्टर मसरूर सियाल जो सिंध की अवाम की बका और हकूक़ के खिलाफ है, ये मंसूबा किसी सूरत भी सिंध की सरजमीन और अवाम को कबूल नहीं है। हमने आज एक बार फिर अज़म हौसले के साथ आवाज़ उठाई है कि सिंधु दरिया पर किनाल का ये गैर मुनसफाना और गैर कानूनी मंसूबा नामंजूर, 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 नामंजूर। सिंधु दरिया पर किनाल नामंजूर। कराची से हमारी क्राइम रिपोर्टर आबिदा परवीन बाजकानी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके मलीर 15 वाक़ई शराब की दुकान पर किस कानून के तहत मुसलमानों को जहरीली शराब फरोख्त जारी है। मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मस्जिद, स्कूल, अस्पताल के करीब इस मलीर 15 के वाइन शॉप शराब के अड्डे को हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म करवाया जाए। जैसे कि गैर कानूनी इंक्रोचमेंट की जगह पर यह शराब का अड्डा बना हुआ है। मुतल्लिका इदारे नोटिस ले शराब के अड्डे वाइन शॉप मलीर 15 वाक़े को वहाँ से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, बात करते हैं फ़लस्तीन की, जहां पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है। इसराइल ने मुसलमानों पर जुल्म करने की आखिर कर दी है। हम मुसलमान खामोश क्यों हैं? क़यामत के दिन अल्लाह और इसके रसूल ने पूछ लिया कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था और आप खामोश क्यों हैं, तो क्या जवाब देंगे? हम मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा फ़लस्तीन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? रहमान रहीम, आपका राना शहजाद, ब्यूरो चीफ लाहौर। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन पे जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई है और इसराइल जो बमबारी कर रहा है उससे बच्चे, बूढ़े, जवान और हमारी माएँ बहनें जो हैं उनकी लाशें हवाओं में जा रही हैं, उड़ रही हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं हैं? क्या दुनिया इस्लाम के मुसलमान ममालिक कम हैं? एक इसराइल जो छोटा सा है वो एक मुल्क को तबाह कर रहा है। हमारे किबला अव्वल पे इतने हमले हो रहे हैं कि वहाँ के बच्चे, मासूम बच्चे जो वो आहें भर रहे हैं और मुसलमान ममालिक के लोगों को पुकार रहे हैं, आओ हमारी तरफ, हमारा साथ दो। तो मेरी ये गुजारिश है हुक्मरानों से, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक से यकजा हो के फ़लस्तीन का साथ दें और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दें। क्या हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं है? क्या फैसिलिटीज़ नहीं है? एक मामूली सा इसराइल जो है, छोटा सा ममालिक है, क्या उसके आगे हम सामने नहीं आ सकते? क्या वो उसको हमारे पास ऐसे चीज़ें नहीं है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी एक छोटे से ममालिक को रोक सकें? अभी ये सारे मुसलमान ममालिक यही कह रहे हैं टेबल टॉक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरी समझ से बालातर है। ये टेबल टॉक क्या होती है? क्या अभी भी हमारे ऊपर जिहाद फर्ज नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने जिहाद किए हैं, काफरों के खिलाफ किए हैं? तो हमें चाहिए, हम
टोटली जो दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं यकजा होकर एक स्टेज पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके इसराइल को तबाह बर्बाद करें, निस्तो नबूद करें, उसका वजूद ही ख़त्म कर दें। फ़लस्तीन के जो लोग हैं, मासूम बच्चे, मासूम बहनें, मेरे बाप जैसे बड़े, वो हमारी माएँ और बहनें जिनके ऊपर जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई है। आज ना तो हज़रत उमर आएंगे, ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। फ़िरौन के लिए तो मूसा आए थे, इंशाल्लाह अभी भी इसराइल को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई मूसा तो आएगा। लेकिन ये जो जाने कीमती जाने ज़ाया हो रही हैं, उनका कौन ज़िम्मेदार है? खुदारा मेरी यही दरख्वास्त है पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, मुसलमान ममालिक यकजा हो के टेबल टॉक को छोड़कर अमली जामिया पहनाएं। उनके जुल्म वाले जो हाथ हैं, आनी हाथ हैं, उनको रोकें, ना कि और बर्बादी हो। अव्वल बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, और हमें अभी भी हम सोच रहे हैं, टेबल टॉक की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा मेरी ये दरख्वास्त है, हुकूमत आला से, अवाम से भी दरख्वास्त है, ये जो फ़लस्तीन के लिए अगर कोई चंदा लेता है उनको चंदा दें। अगर कोई जानो माल जैसे भी हमें चाहिए, हम उनकी पूरी जो है ना हेल्प करें। अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यही पूछ लिया भी आप मुसलमान हो, हम तो कहेंगे जी हम मुसलमान हैं। अगर उन्होंने यही कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आपने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे हम? हमारे पास कोई जवाब बनता है? इसका जवाब है हमारे पास? क्या हमारी गैरत मुसलमानी कहाँ गई है? यार खुदा के लिए हम फ़लस्तीन के हक़ में ना कि खाली नारेबाजी करें, ना कि टिकटॉक बनाएं, फ़लस्तीन के हक़ में अमली जामिया पहनाएं। जो हमारा बनता है, फ़लस्तीन का साथ दें, फ़लस्तीन की आवाम का साथ दें, फ़लस्तीन मुसलमानों भाइयों और बहनों का साथ दें। तो सारी दुनिया के मुसलमान ममालिक से ये दरख्वास्त है, टेबल टॉक छोड़कर इसराइल के सामने खड़े हों, उनको रोकें। नहीं रुकते तो उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। वो इतना ज़्यादा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। आप यही सोच लें, हमारे पासपोर्ट पे पूरी दुनिया के किसी भी ममालिक का जिक्र नहीं है, सिर्फ यही लिखा हुआ भी आप इस पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकते। तो इसका कोई मकसद है ना? पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं, लेकिन इसराइल आप इस पासपोर्ट पे नहीं जा सकते। इसका कोई मकसद है? लिखने वाले ने कुछ लिखा है तो सोच समझ के लिखा है। खुदारा हमें चाहिए हम फ़लस्तीन का साथ दें। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं, बड़े जुल्म बर्बरियत हो रही है। हर बंदा ये सोचता है वो टाइम गुजर गया, करबला में थोड़ा जुल्म नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन अभी भी कम नहीं हो रहा। भाइयों कहाँ है हमारी गैरत कहाँ है? मुसलमान ईमान वाला हमारा जज्बा वो कहाँ गया है? कोई ख्याल नहीं है हमें। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, खुदारा फ़लस्तीन का साथ दें, मुसलमानों का साथ दें। हमारे हुक्मरान, हमारे उम्मत मुसलमान के टोटली हुक्मरान, पूरे ममालिक जो हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में जो है ना हर चीज़ उनको प्रोवाइड करें, खुराक उनको दें, पानी उनको दें। हर चीज़ तो उन्होंने ज़ालिमों ने बंद कर दिया। खुदारा इससे ज़्यादा मुझसे बात नहीं हो रही, क्योंकि मेरे एक जो फीलिंग्स है वो बहुत अजीब सी हो गई है। तो खुदारा आखिरी यही बात कहूँगा, फ़लस्तीन के लिए कुछ करें, अमली जामिया पहनाएं। कैमरामैन उस्मान के साथ राणा शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, लाहौर। कराची करप्ट डिप्टी कमिश्नर मलीर के मजे। मलीर के इलाका बिन कासिम डिप्टी कमिश्नर मलीर की नाअहली की वजह से गुलशन हदीद फेज 2 में इंक्रोचमेंट अभी तक नहीं हुई। कब करप्ट डिप्टी कमिश्नर मलीर को मलीर से हटाया जाएगा? आसिफ हैदर शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीएम सिंध और एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से सवाल। कब मलीर डिस्ट्रिक्ट में करप्ट डिप्टी कमिश्नर मलीर हटाएंगे? जैसे कि मलीर डिप्टी कमिश्नर को बुध बाजार, जुमा बाजार और तमाम मलीर के गैर कानूनी कामों से करोड़ों वसूली जारी है, जैसे कि इंक्रोचमेंट की सख्त जरूरत है।
मलीर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर मलीर की नाअहली की वजह से L7 गुलशन हदीद फेज 2 बिन कासिम मलीर में सरकारी ज़मीन पर ठेके होटल कैबिन कायम है और मुतल्लिका अदारों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द गुलशन हदीद फेज 2 एक 7 स्टॉप और तमाम कमर्शियल गुलशन हदीद से ठेले पथारे, रिक्शा अड्डे और तमाम गैर कानूनी चीज़ें हटाएं और कार्रवाई करके इंक्रोचमेंट किया जाए। डब्बा स्टेशन और आयल टैंकी में आतिशदगी आग लगने का वाकया सरगोदा रोड नज़र बकरी डिपो पेश आया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम से। जी बिल्कुल, आग लगने का जो ये वाकया सरगोदा रोड बेकरी डिपो के करीब पेश आया है। हादसा में 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना इजाज़ अहमद फायर फाइटिंग ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं। जी ब्यूरो चीफ असताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और महकमा वाइल्ड लाइफ का परिंदों और जानवरों की गैर कानूनी मंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। ममनुआ बगैर लाइसेंस जानवरों परिंदों की फरोख्त करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। 40 से ज्यादा दुकानें सरबमर कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख की सरबराही में पुलिस और वाइल्ड लाइफ टीमों ने कबूतर मंडी में मुश्तरका ऑपरेशन किया। वाइल्ड लाइफ टीम ने 8 ट्रकों पर परिंदों, जानवरों और पिंजरे लोड करके कब्जा में ले लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कीमती और ममनुआ परिंदों की गैर कानूनी कबूतर मंडी की निशानदेही की थी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख, जिला इंतजामिया और पुलिस ने वाइल्ड लाइफ के ऑपरेशन में मुकम्मल मावनत की। अब्दुल समी शेख किसी सूरत गैर कानूनी तौर पर परिंदों जानवरों की मंडी लगने नहीं देंगे। ACCT अब्दुल समी शेख मुजाहमत पर गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। खबर शामिल करते हैं जोड़ावाला से। जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसा, बस की रिक्शा को टक्कर, 8 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के नवाही इलाका जोड़ावाला नजदीक लंडियानवाला लाहौर रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां लाहौर जाने वाली तेज रफ्तार बस सामने से आते लोडर रिक्शा को टक्कर मारने के बाद इसे रौंद डाला। रिक्शा में सवार तमाम अफराद शदीद मुतासर हुए, जिनमें से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में शाजिया जोजा सलीम 35 साल, शहजाद वाल सखी मोहम्मद 26 साल, आमना बीबी जोजा शहबाज अली 18 साल, हुमैरा दुख्तर शहबाज अली 15 साल, मुमताज बीबी जोजा शाह जहां 35 साल समेत दीगर शामिल हैं। 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 12 अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देते हुए TH के अस्पताल जोड़ावाला मुंतकिल किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर आबिदा परवीन बाशकानी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके घग्गर फाटक के करीब सिंध पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई इंचार्ज जाहिद हुसैन बक्यू ने सस्ती टूल प्लाजा एग्जैक्ट पॉइंट पर बेहतरीन कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट शख्स से SI जाहिद को मालूम हुआ कि पॉइंट 1000 से थोड़ी से मुसाफत पर एक गाड़ी टोयोटा प्राडो का रोड एक्सीडेंट हुआ है। ASI जाहिद हमराही PC अपनी जाती सवारी पर मौके पर पहुंचकर गाड़ी मतजकरा बाला को रास्ते से सीधा करवाकर रोड के किनारे पर खड़ा किया गया। साथ ही साथ ड्राइवर बनाम वकील सैयद नुमान की मदद की और ड्राइवर की कीमती सामान इसके अपने हाथों से जमा करवाकर एक शॉपर में महफूज करके ड्राइवर को अपनी कस्टडी में दिया गया। नीज ड्राइवर को अपने साथी के हमरा पॉइंट 1000 पर बैठने का कहा गया। बाद गाड़ी ड्राइवर ट्रैफिक चेक पोस्ट लिंक रोड के जेर निगरानी में दी गई।